Hello guys, welcome back to my YouTube channel Swastik Dental Academy. Myself Dr. Vikas Kaushik, oral and maxillofacial surgeon. So today we are going to discuss about post extraction instructions. दांत निकलवाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज यूजुअली डेंटिस्ट हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको दांत निकलवाने के बाद ये करना है और ये नहीं करना है। इनमें से कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आज हम ये इंस्ट्रक्शंस आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ताकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन भूल भी जाते हैं तो आपको याद करने में भी इजी रहे, और अगर आप भूल जाते हैं तो इसके आप वीडियो को देखकर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी कर सकें। तो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज पहली इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू कीप बाइटिंग ऑन द कॉटन और गॉज पीस फॉर एटलीस्ट 1 hour दैट इज प्लेस्ड बाय योर डेंटिस्ट इन बिटवीन योर टीथ। मतलब आपको जो रुई डेंटिस्ट ने लगाई है वो 1 घंटे तक आपको दांतों के बीच में टाइट प्रेशर से दबा के रखनी है। ये आपकी जो रुई है ये टाइट प्रेशर बना के रखती है एक्सट्रैक्शन सॉकेट दांत निकालने वाली जगह पे। सो अतिरिक्त जो खून आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में ये मदद करती है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज दैट यू हैव टू रिमूव दैट कॉटन आफ्टर 1 hour ऑफ योर एक्सट्रैक्शन। मतलब 1 घंटे बाद को रुई को अपने हाथ से निकाल के फेंक देना है, थूकना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हल्का सा आप पानी लीजिए, रुई गीली हो जाएगी तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। रुई को थूकने से क्या होगा कि कई बार जो क्लोट बनता है इनिशियली सॉकेट में वो निकल सकता है और ड्राई सॉकेट की समस्या पैदा हो सकती है। थर्ड इंस्ट्रक्शन इज दैट यू हैव टू टेक कोल्ड आइटम्स लाइक फ्रूटी, माजा, आइसक्रीम आफ्टर रिमूविंग दैट कॉटन पैक। मतलब 1 घंटे बाद जब आप रुई निकालते हैं तब आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना है, जैसे आइसक्रीम, फ्रूटी, माजा। इन चीज़ों में आपको ध्यान ये रखना है कि आइसक्रीम में नट्स नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप फ्रूटी या माजा ले रहे हैं तो विदाउट पाइप या स्ट्रॉ से आपको लेनी है। कई बार स्ट्रॉ से सक करने से क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट इनिशियली बनता है वो निकल सकता है और ड्राई सॉकेट बन सकता है। और हम ठंडी चीज़ें लेते क्यों हैं दांत निकालने के बाद? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है जो उस एरिया में ब्लड फ्लो को कम कराती है। तो इनिशियली ठंडी चीज़ें खाने से जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। सो इसलिए डेंटिस्ट आपको यूजुअली एडवाइस करते हैं कि दांत निकालने के बाद आपको ठंडी चीज़ें ही लेनी है। गाइस फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्लाई आइस पैक फ्रॉम आउटसाइड आफ्टर एवरी 1 hour फॉर 10 to 15 minutes फॉर नेक्स्ट 24 hours। मतलब आपको बाहर से आइस पैक लगाना है 10 से 15 मिनट तक हर 1 घंटे में, और वो इनिशियली 24 घंटे में आपको फॉलो करना है, रेगुलर आपको वो लगाना है। अब आइस पैक हम क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या होगा कि एक तो आपको सूजन कम आएगी, दूसरी बात आइस पैक वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है तो उस एरिया का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और प्रेशर से हम लगाएंगे तो प्रेशर और वेजो कंस्ट्रिक्शन दोनों मिलके उस एरिया के ब्लड फ्लो को कम करती हैं, जिससे जो ब्लड फ्लो दांत निकलने के बाद टिश्यू स्पेसेस में जो ब्लड इकट्ठा होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम आती है। तो आपको उस एरिया में आपको प्रेशर से आइस पैक लगा के रखना है 10 से 15 मिनट तक। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन इज दैट यू डोंट हैव टू स्पिट और रिंच फॉर इनिशियल 24 hours। मतलब आपको पहले 24 घंटे में ना तो थूकना है ना कुल्ला करना है। तो क्या होता है अगर हम जो पहले 24 घंटे में थूकते हैं या कुल्ला करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका जो इनिशियली जो ब्लड सॉकेट में क्लॉट बना है उसके डिसलॉज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है जिससे ड्राई सॉकेट ना बने और आपको बाद में पेन ना हो। Sixth instruction is that you have to eat soft and semi-solid diet from the opposite side।
जिस तरफ से आपका दांत निकला है उसके दूसरी तरफ से ही आपको नरम और ठंडी चीजें ही खानी है। 7th इंस्ट्रक्शन इज दैट डोंट स्लीप फ्रॉम दैट साइड वेयर योर टूथ एक्सट्रैक्शन हैज बीन डन। जिस तरफ से आपका दांत निकला है उस तरफ से आपको नहीं सोना है, दूसरी तरफ से आपको करवट लेके सोना है। इससे उस तरफ आपका प्रेशर नहीं बनेगा और स्वेलिंग आने की चांसेस भी कम। 8th इंस्ट्रक्शन इज दैट यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर इनिशियली 48 आवर्स। आपको आने वाले 48 घंटे धूम्रपान और मद्यपान दोनों से ही दूरी बना के रखनी है। नाउ द 9th इंस्ट्रक्शन, this instruction you have to follow after 24 hours. So after 24 hours you have to start doing warm saline rinses for 6 to 7 times a day for next 7 days. मतलब 24 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालकर कुल्ले करने हैं उसी साइड से जहां से आपका दांत निकला है, कुछ इस तरीके से। और आपको 6 से 7 बार कम से कम दिन में करने हैं और अगले आने वाले 7 दिनों में। इससे क्या होता है, एक तो स्वेलिंग कम आती है और दूसरा इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। 10th इंस्ट्रक्शन इज दैट यू हैव टू टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डेंटिस्ट। जैसा कि आपके डेंटिस्ट ने आपको जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो आपको समय से आपको वो दवाइयाँ लेनी है, जिससे आपको पेन और स्वेलिंग में काफ़ी आराम मिलेगा। So guys, after following these instructions, your socket will heal uneventfully. अगर आप ये निर्देश या इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका जो घाव है वो बहुत अच्छे से भरेगा, जल्दी भरेगा और आपको पेन स्वेलिंग भी कम फेस करने पड़ेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। So guys, see you in the next video. Thanks for watching this video. Thank you.